नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने लहसुन की खेती की शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी जानकारी डाल रखी है, जिसमें बुआई कैसे करना है, कौन सा खाद डालना है, कौन सी खरपतवार नाशक डालनी है, थ्रिप्स फंगस के लिए कौन सी दवाइयाँ कब कब डालनी है, पहला स्प्रे कौन सा करना है, दूसरा स्प्रे कौन सा करना है, निंदाई के समय कौन सा खाद देना है, ऐसी तमाम जानकारी डाल रखी है। और सिंचाई कब करना है, लास्ट सिंचाई कब करना है, लास्ट स्प्रे कब करना है, उखाड़ने में क्या सावधानी रखनी है, काटने में क्या सावधानी रखनी है, भंडारण में क्या, ऐसी तमाम जानकारी डाल रखी हैं। पर अभी फिलहाल में किसान भाइयों की फसल 100 दिन को क्रॉस कर चुकी हैं और उनके मन में लगातार यही सवाल आ रहे हैं कि जो है लहसुन की सिंचाई लास्ट सिंचाई कब करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण भी है। काफ़ी उनका जो सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, महत्व भी रखता है, क्योंकि पानी जितना फायदा करता है उतना ही नुकसान कर सकता है। यदि हम लहसुन की फसल में पानी लेट तक दे देते हैं तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, जिससे कि जो तना होता है वह फटने लगता है, कंद का जो पर्दा है वह ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल लहसुन दांतरी हो जाती है और वह खेत में ही टूटने की समस्या आती है ज़्यादा लेट तक सिंचाई करने में। और अगर हम डर कर ज़्यादा जल्दी भी सिंचाई बंद कर देते हैं तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। लहसुन हमारी कच्ची रह जाती है, उसमें जो पौधा है वह कच्चा रह जाता है और हमारा कंद सही से नहीं बन पाता है और हमारा उत्पादन और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित होती हैं। तो ये ज़्यादा पानी देने से और कम पानी देने से ये काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। तो इसलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन की फसल में कब लास्ट सिंचाई करना चाहिए या आखिरी पानी कब देना चाहिए, जिससे कि हमारी क्वालिटी भी अच्छी बने और प्लस में हमारा उत्पादन भी अच्छा है और हमने जो खर्चा किया है वह हमारा जो है अधिक लाभ के रूप में हमें वापस मिल सके। क्योंकि किसान साथियों, जो लहसुन की फसल होती हैं उनमें हम एक प्रॉपर दिन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि लहसुन में अंतिम सिंचाई कितने दिनों पर करनी चाहिए। तो किसान साथियों, यह आपके खेत के ऊपर, आपने कौन सी वेराइटी लगाई है उसके ऊपर और मौसम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, उसकी भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। मेहनत पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो आपका प्यार हम तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित सभी जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और किसान साथियों, चैनल पर मेंबरशिप का बटन भी आ चुका है, आप ज्वाइन जरूर करें। कम से कम शुल्क में आपको उस पर अच्छी सुविधा मिलेगी, जिस पर हम आपको फ़ोन पर सुझाव या बात करने का आपको अवसर मिलेगा। तो आप ज्वाइन जरूर करें, उसमें जाकर एक बार देखें जरूर कि आपके लिए कौन सी पर्क सही है, आप कौन सी मेंबरशिप लेना चाहते हो, तो आप एक बार जाकर विजिट जरूर करें। तो किसान साथियों, जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि आप एक दिन बताइए या कितने दिनों पर अंतिम सिंचाई करनी चाहिए। तो वह फसल के ऊपर डिपेंड करता है किसान साथियों, क्योंकि सभी वेराइटियां अलग अलग दिनों तक सिंचाई मांगती हैं या पानी मांगती हैं। अलग अलग ज़मीन की जो मिट्टी होती है वह अलग अलग दिनों तक पानी मांगती हैं। इसलिए लहसुन की फसल के लिए एक प्रॉपर दिन जो बताना काफ़ी मुश्किल होता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम आज दिन के हिसाब से बात नहीं करेंगे, ऐसे कुछ संकेत लहसुन की फसल में देखेंगे जिससे कि हम आपको बता सकें कि जो लहसुन की फसल में आपको अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए। क्योंकि जो ऊटी की फसल होती है, ऊटी की लहसुन होती है, वह जल्दी थोड़ी पककर तैयार हो जाती हैं और उसमें कम समय तक पानी लगता है। उसके बाद जो G2 लहसुन होती है उसमें भी थोड़ी मीडियम अवस्था की लहसुन होती है। उसके बाद जो तुलसी वेराइटी होती है या जो एलिफेंटा होती है वह थोड़ा मीडियम से ज़्यादा समय लेती है। उसके बाद में जो रियामन सिल्वर क्वालिटी है उसमें लगभग 135 से 40 दिन तक भी पानी देना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम एक प्रॉपर दिन बताते हैं तो वह सभी किसान भाइयों के लिए अलग अलग होता है, इसलिए वह संकोच में आएंगे, भ्रमित होंगे। इसलिए हम एक प्रॉपर दिन कोई भी नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी मिट्टी भी अलग होती है। अगर काली मिट्टी होती है तो फिर लेट तक पानी देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर फसल लंबे समय तक परिपक्व होती है। और बुरबुरी और हल्की ज़मीन जहाँ पर होती है वहाँ पर जल्दी पककर तैयार हो जाती है फसल, तो वहाँ पर कम दिनों तक पानी मांगती है फसल। तो इसलिए आज हम दिन के हिसाब से बात नहीं करेंगे। तो किसान साथियों, ऐसा कौन सा संकेत होता है जिससे कि देखकर हम लहसुन की फसल में अंतिम सिंचाई का डिसीजन ले सकें। तो किसान साथियों, आपकी लहसुन की फसल में एक जो ऊपर जो बीज आता है जिसे कि हम डोडी कहते हैं, आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं वह कमेंट में जरूर बताएं। तो इस प्रकार की डोडी जब आपकी लहसुन की फसल में 20 से 25% आने लग जाए और कंद की जो कलियां हैं वह अच्छे से खुलने लग जाए, तो आपको फिर समझना है कि
उसमें आपको अंतिम सिंचाई अब कर देना है। उसके बाद भी ज़्यादा लेट तक आपको सिंचाई नहीं करना है और उससे जो पहले भी आपको सिंचाई नहीं करना है, कि जो बंद नहीं करना है। तो यह डोडी जब आपके यहाँ पर 25 से 30% निकल जाएगी, कंद उखाड़ कर देखने पर उसमें चमक अच्छी है और कंद की कलियाँ खुलने लग गई हैं, तो उस समय आपको सिंचाई कर देनी है। उस सिंचाई के बाद में लहसुन में उत्पादन भी अच्छा आएगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी और उसका पर्दा, चमक, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहेगी। तो किसान साथियों, आप वह सिंचाई जो है 20 से 25% डोडी या 30% डोडी आती है तब तक कर सकते हो। यह पहला संकेत है। अब अगर दूसरे संकेत की बात करें तो दूसरा संकेत है लहसुन का कंद उखाड़ कर देखने पर जब ऊपर की पत्ती एक सूखने लग जाए या पीली पीली रंग की या मटमैले रंग की होने लग जाए और उसे हाथों से निकालने पर वो निकलने लग जाए, तो और अंदर का पर्दा ठोस हो, तब आपको एक सिंचाई कर देनी चाहिए। तो यह क्योंकि किसी किसी में जो थ्रिप्स की समस्या फसल में ज़्यादा आ जाती हैं तो उसमें डोडियाँ नहीं निकल पाती हैं, तो उनके लिए यह दूसरे नंबर वाला संकेत अच्छा रहेगा कि उनको उखाड़ कर देखने पर कंद का अंदर वाला पर्दा थोड़ा मजबूत हो, टाइट हो, प्याज के जैसा हो और बाहर वाला पर्दा जो होता है वह मटमैले रंग का होने लग जाए, तब आपको दूसरी सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे कि आपको उत्पादन और क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। पर वह उनके लिए हैं जिनके यहाँ पर जो डोडी की समस्या आ रही है या डोडी निकलने में समस्या आ रही है या थ्रिप्स की वजह से डोडी नहीं निकल पा रही है। बाकी तो आप 25 से 30% डोडी निकलने पर ही जो है सिंचाई कर सकते हो। उसके बाद में तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो आपकी फसल अच्छी खड़ी है, स्टेम उसका मजबूत है, आपको वह भी देखना है संकेत। नहीं तो फसल ज़्यादा आड़ी 20% से ज़्यादा पौधे अगर नीचे गिरने लग जाए उसके बाद बिल्कुल भी आपको सिंचाई नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में सिंचाई नहीं करना है। नहीं तो जब 20% से ज़्यादा पौधे नीचे गिरने लग जाते हैं तो उस समय लहसुन परिपक्व अवस्था में आ जाती हैं, तो उस समय आपको बिल्कुल भी जो है सिंचाई नहीं करना है। जब 1-2% या 5% तक पौधे नीचे गिरे हुए हों, आप किसी वजह से लेट हो चुके हो सिंचाई में, तो आप कर सकते हो। बाकी आपको ज़्यादा 5% से ज़्यादा या 20% के आसपास पौधे अगर नीचे गिर चुके हों उसके बाद आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो वह दांतरी हो जाएगी, पर्दा खत्म हो जाएगा, चमक खत्म हो जाएगी और उत्पादन भी उसका कोई बढ़ने वाला नहीं है। जब 20% पौधे नीचे गिर जाएंगे उसके बाद सिंचाई करने का कोई भी सार नहीं है, उसमें नुकसान ही देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, यह थी लहसुन की फसल में सिंचाई या अंतिम सिंचाई या आखिरी पानी देने की बारे में जानकारी कि आपको कौन से संकेत का ध्यान रखना है और कब तक सिंचाई करना है, कब तक के बाद आपको सिंचाई नहीं करना है, उसकी जानकारी। तो यह सभी जो ये सिद्धांत हमने बताए हैं यह सभी वेराइटियों पर लागू होते हैं, जो अलग अलग ज़मीन में हो या भले अलग अलग वेराइटी हो, उनमें सभी में यही सिद्धांत काम करते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके कोई सवाल या सुझाव इस जानकारी के बारे में या अन्य किसी जानकारी के बारे में हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। तो आप कमेंट जरूर करें। हमारी ऊटी की लहसुन की फसल आज 3.5 महीने की यानी कि 100 दिन से पार कर चुकी हैं, 105 दिन की हो चुकी हैं और इसमें भी डोडियाँ आपको दिखने लग गई हैं और कंद उखाड़ने पर इसमें कलियाँ अच्छे से खुल चुकी हैं। अब इसमें हम अंतिम सिंचाई करने वाले हैं, तो आपके हिसाब से यह कैसा रहेगा, हमारी फसल कैसी लग रही है, वह भी आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।